नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। क्या आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है? कुछ दिन पहले की बात करें तो अगर ओथ सेरेमनी में आपने देखा किस कदर कैबिनेट मंत्री और साथ ही एमएलए दुर्गेश पाठक भी यहाँ मौजूद थे और काफी सारी लोग जो टोपियां पहने दिखे। जिस तरह से कुछ दिन पहले की अगर महीने पहले की बात करें तो कई लोगों ने आम आदमी की टोपियां जो उतार कर फेंक दी थी कि हमें वो मुकाम नहीं मिला कि जिसका हमने तस्वीर किया था आम आदमी पार्टी में। उसी के चलते कई ऐसे नेता भी निकले यहाँ से और उन्होंने भाजपा का दामन थामा के वो मान सम्मान नहीं मिला जिसकी उम्मीद के साथ वो आए थे। चलिए फिलहाल आदान प्रदान तो सियासत का काम है, पर क्या लगता है अब जिस तरह से ओथ सेरेमनी के बाद जितनी गैदरिंग वहाँ पर थी आम आदमी पार्टी के वहाँ जहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और साफ तौर पर उनके नेताओं ने कहा कि अगर पार्टी की जो टिकट मिलेगी वो जनता ही उसका फैसला लेगी और उसी के चलते मैंडेट भी दिया जाएगा। क्या लगता है कि आने वाले समय में भाजपा को टक्कर देने आम आदमी पार्टी उतरेगी मैदान में? जी हर्षदेव जी बिल्कुल टक्कर दे रही है और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना बौखला चुकी है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक के बाद एक साजिश की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है। डरें वो जो भ्रष्टाचारी हैं, डरें वो जिन्होंने गलत किया है। और ऐसे लोग आप देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरते जा रहे हैं, जो लड़ने की हिम्मत रखते हैं और जो दयानतदारी में विश्वास रखते हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं, वही आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और आम जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, उसका पूरा तावन दे रही है, उसको पूरा समर्थन दे रही है। आज भी देख रहे हैं आप, आए दिन दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें जो हैं वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रही हैं। जो आम आदमी छोड़कर जा रहे हैं वो कौन थे? देखिए, जो भी छोड़ के वही जाएंगे जो खड़ा होने की हिम्मत जिनमें नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, जो खड़ा होने की या कहीं पद भ्रष्टा की उनको उम्मीद थी कि जाते ही हमें मिल जाएगा तो वो नहीं मिला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वही लोग जाते हैं जो या तो डरे हुए हैं, जो कि उनको भारतीय जनता पार्टी से कोई डर लग रहा है, या उनको कोई प्रलोभन मिल रहा है, या उनमें अपनी टांगों के ऊपर खड़ा होने की हिम्मत नहीं है, जिनको अपने आप के ऊपर भी भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी में वही लोग हैं जो सच्चाई के साथ चलने की हिम्मत रखते हैं। सच्चाई के साथ चलना आसान नहीं है। आम जनता आ रही है आज। आम जनता जो है वो चाहती है कि सच्चाई की जीत हो और आम आदमी पार्टी में पूरा अपना विश्वास जता रहे हैं, अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। और इसीलिए आपको जैसे मैंने कहा है कि आए दिन नौजवान जो हैं और दूसरे लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी में अपनी आस्था दिखा रहे हैं। और आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा तूफान इस वक्त गुजरात में भी चल रहा है आम आदमी पार्टी के हक में। तो ये गुजरात में जीत हासिल कर पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, बिल्कुल ये तो उम्मीद रखते हैं हम कि बिल्कुल जीत हासिल होगी। नई शुरुआत है गुजरात के अंदर, लेकिन जो माहौल बना हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि शुरुआत में ही इतना बड़ा सपोर्ट मिलना किसी रियासत के अंदर एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसके लिए हम जहां आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप है, केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, सिसोदिया जी वहाँ बहुत लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। और लोगों को भी हम ये मुबारकबाद देंगे कि वो भी अब इन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी से के चंगुल से बाहर निकल रही है और आम आदमी पार्टी में अपनी आस्था जता रही है। क्या आने वाले दिनों में जो बयान दिया था उस दिन दुर्गेश पाठक जी ने, जब ओथ सेरेमनी थी, काफी तादाद में जो कि देखा नेतागण थे, कार्यकर्ता भी थे आम आदमी पार्टी के, क्या इस बयान का असर होगा जो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि केजरीवाल जी की नीतियां हैं कि जनता जिसे चुनेगी उसे मैंडेट मिलेगा? तो जो लोग इस उम्मीद के साथ आए थे कि जाते हमें मैंडेट ही आने वाले समय में उम्मीदवार चुना जाएगा, क्या लगता है वो लोग जो ये सोच रखते हैं वो पार्टी छोड़कर जाने वाले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप के ऊपर जब भरोसा ना हो, जब उनको लगता हो कि अब तो जनता हमें नहीं उसी को देगी जिसका जनता के अंदर कोई जनाधार होगा, कोई आधार होगा, तो उसी को टिकट मिलेगी। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी आए थे जो गए हैं कि इसका मतलब उनको उम्मीद नहीं थी कि जनता उन्हें सपोर्ट करेगी। ये तो वही बता सकते हैं, गए हैं, कुछ को निकाला गया है, कुछ को तो टर्मिनेट किया गया है ना। वो इसलिए टर्मिनेट किया गया है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में मुलव्वस पाए गए और दूसरी पार्टियों के साथ सांठगांठ करके रखे हुए थे। तो ऐसे लोगों की आम आदमी पार्टी में ज़रूरत नहीं। यहाँ कमिटेड सोल्जर चाहिए हमें, जो
पार्टी की पॉलिसीज़ को आगे ले जाए, पार्टी के प्रोग्राम्स को आगे ले जाए, गरीब आदमी के हक में खड़ा हो सके। भारतीय जनता पार्टी सरमाएदारों की जमात है, इसलिए जो लोग लोभ लालच में फंसते हैं वो यहाँ नहीं आते हैं। वो सोचते हैं कि वो सरमाएदारी की पार्टी में चले लोग जाएं। लालच में फंसते हैं, जिनके पीछे फंसने की उम्मीद होती है फंसेंगे, या वही जाते हैं। ये दो चीजें अलग अलग बहुत 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 दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं। बीजेपी डराती भी है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। वो सोचते हैं कि मानते एक वॉशिंग मशीन तो है भाजपा के पास, ये आप भी जानते बिल्कुल हैं, बिल्कुल वॉशिंग मशीन है उनके पास, बड़ी ज़बरदस्त वॉशिंग मशीन है कि आप जितने मर्जी गुनाह कर लो उसके बाद भी आप दूध के धुले हुए हो जाएंगे। जब आपने पता नहीं क्या वो डिटर्जेंट पाउडर कौन सा यूज करते हैं सर? ये तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। पता करना चाहिए सर। भारत नहीं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमारे लोग तो साफ सुथरे लोग हैं और भारतीय जनता उनको ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत उनको है जो भारतीय जनता पार्टी। बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पजामे कुर्ते पहन के आते हैं, नए साफ सुथरे होते हैं सर। देखिए, कुर्ता साफ होने से नहीं होता, अंदर से दिल साफ होना चाहिए। कालक जो है वो अंदर नहीं होनी चाहिए। इन लोगों के अंदर कालक है और इसलिए ये उसको धुलाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, एक के बाद एक जो हैं वो बीजेपी में जाते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन उसके बाद नहीं होता। आप ही के नेता ने तो संकल्प ही ले डाला कि मैं अन्न का दाना नहीं मुंह में डालूंगा, उसके बाद तो दिखे नहीं हमें क्या अन्न का दाना नहीं डालो जब तक भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर सरकार नहीं बनी। ये चलो उनकी अपनी सोच है। मिले नहीं हमें। हाँ, ये उनकी अपनी सोच है। वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, क्या पीते हैं क्या खाते हैं, ये उनको ही मालूम होगा। लेकिन ये हम इतना जरूर कहना चाहते हैं। था सर, आप तो बड़ी निगरानी रखते हैं, हमने देखा। देखिए, हाँ, वो सब जानते हैं कि क्या खाते पीते हैं, खाते क्या है पीते। अब तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर भी सब कुछ मिलने लगा है, तो अब तो होम डिलीवरी, अब आपको दुकान के ऊपर भी जाने की ज़रूरत नहीं रही कि क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर से होम डिलीवरी जो है वो सीधी लोगों के घरों में जाएगी। आसान कर दिया है रास्ता। तो अब आपको ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बाहर तो आप जाएंगे नहीं कुछ भी लेने के लिए। तो इस तरीके से ये सिस्टम जो है वो चलिए अब थोड़े जनता के मुद्दों को लेकर आते हैं। हम डेली वेजर्स की बात करते हैं। 61 डेली वेजर्स की कमेटियां यानी तारीख पे तारीख आखिर कब होगा उनका फैसला, ये नहीं समझ आ रही। आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी और प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत रिलीफ कमीशन के बाद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कमेटी बनती है और जो कमेटी बनाई गई थी आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी की, तो वो ठंडी हिमाचल की हवाएं खा रहे हैं। वो यहाँ पर है नहीं, वो तो देख रहे हैं कब कमेटी वापस आए। चलिए, उसके बाद डेली वेजर है। अभी एक 5 मेंबर की फिर से कमेटी का गठन किया प्रदेश अध्यक्ष जी ने। तो किस तरह से इनके मसले हल होंगे, क्या लगता है? जनता बदलाव चाहती है। ये बताइए कि जब लोग ये सरकार में थे तब तो ये कुछ नहीं कर पाए। जब ये मिनिस्टर थे, 3.5 साल ये मिनिस्टर रहे ना, एक बंदे को भी पक्का कर सके। अब कहते हैं हमने कमेटी बनाई। कमेटी उन लोगों को बनाई है जो आज की तारीख में पंच भी नहीं है, सरपंच भी नहीं है, पंच भी नहीं है। तो आपकी कमेटी क्या करेगी मुझे बताइए। अगर ये फैसला होता है तो लोगों के संघर्ष की वजह से होगा। मैं डेली वेजर्स को भी ये कहना चाहूंगा कि आपका संघर्ष एक दिन रंग लाएगा और आम आदमी पार्टी शाना बशाना आपके साथ खड़ी है। लोग आपके साथ खड़े हैं, जनता आपके साथ खड़ी है, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है। और अन्याय करने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं जो 8 साल पहले ये वादा करते थे कि अगर इनको वोट मिलेगा तो इनको रेगुलराइज किया जाएगा। तो क्यों रेगुलराइज आज तक के नेता कहते हैं इसे राजनीति के साथ मत जोड़ा जाए। देखिए, राजनीति लोग समझते हैं, सारी बातें उनकी जो वो कर रहे हैं वो अच्छी तरह से लोग जानते हैं। 3.5 साल आप मंत्री रहे, आपने नहीं किए। क्यों नहीं किए? फिर कहते हैं 3.5 साल कम है। अगर हर्षदेव 3 साल मंत्री रहता है और तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे हुए लोगों को रेगुलराइज कर देता है और ऐसी परिस्थितियों में करता है जबकि किसी हिंदुस्तान में एसएसए के टीचर पक्के नहीं हुए, और ये कहा जाता था ये सेंट्रल स्पेंसर स्कीम के तहत लगे हुए लोग, हमने कहा हम इनको पक्का करेंगे। ये तो स्टेट के ही लोग हैं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। क्यों नहीं हुए पीएचई के लोग पक्के? क्यों नहीं हुए बिजली विभाग के लोग पक्के? क्यों इरिगेशन के नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? जी, हेल्थ के क्यों नहीं हुए? समागरा के तहत जो है उनको तो आपने बाहर ही निकाल दिया। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को आपने बाहर निकाल दिया। जो एनएचएम के हैं वो 20-20 साल से लगे हुए हैं, उनको नहीं आप रेगुलराइज कर सके। जो मनरेगा के तहत लगे हुए हैं उनको आप रेगुलराइज नहीं कर सके। हमने करके दिखाया और अकेला था मैं मंत्री उस वक्त अपनी पार्टी से। लेकिन
3 सालों में करके, ये तो 3.5 साल मंत्री रहे सारे, और सरकार उनकी यहाँ अपनी भी और दिल्ली में भी क्यों नहीं हुए रेगुलराइज। मैं डेली वेजर से कहना चाहूँगा कि जब आप रेगुलराइज होते हैं, आपका संघर्ष एक दिन जो है वो आपके लिए अच्छी खबर लेके आएगा। हम शाना बिशाना आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जब आप पक्के होते हैं तो एक बात करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के गाने मत गाइएगा, क्योंकि उस वक्त ये लोग आ जाते हैं ये कहने के लिए कि जनाब हम करने वाले हैं, आप रोकने वाले हो, बीजेपी वाले रोकने वाले हैं। आज अगर डिले इसमें हुआ है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जिम्मेदार है। अगर आपको मौका मिलता है, यानी आपको ही मिल जाता है मौका, तो क्या लगता है आप पहले ही जैसे भगवत मान जी ने आते ही कर दिया, 35,000 का कल्याण कर दिया, आप कर देंगे? करके दिखाया है, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। लोगों को भरोसा होना चाहिए कि हमने करके दिखाया है, और उन परिस्थितियों में दिखाया है जब हिंदुस्तान की बाकी रियासतें नहीं कर पाई, तब भी हमने करके दिखाया, और आज इनको भी हम करके दिखाएंगे। अगर ये आम आदमी पार्टी के साथ अपना विश्वास जताते हैं तो हम करके, और कोशिश ये भी करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे इनके साथ खड़ा होकर कि इलेक्शन से पहले जो है इनकी रेगुलराइजेशन हो। लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि वैसा मत कीजिए कि जैसे वो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का ऐलान हुआ और बीजेपी वाले नाचने के लिए उस वक्त आ गए थे। ये वही लोग हैं जो 3.5 वर्षों में एक बार भी नाम नहीं ले सके कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी होनी चाहिए, उसके बाद भी नहीं ले सके। जब सरकार में थे तो कहाँ थे, और उसके बाद जब लोगों का संघर्ष रंग लाया तो बीजेपी वाले आगे नाचने के लिए। ये लोग सिर्फ नाच सकते हैं और लोग इनको नचाएंगे अब आने वाले वक्त में अपनी उंगलियों के ऊपर। हाँ, और इन संस्थाओं से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इनके कहने पे आप मत नाचिएगा, आपने इनको नचाना है। अब आने वाले वक्त में इनको सबक सिखाना है आपने, और मत ये कहिएगा कि ये कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल है। ये जो कमेटीज बनाई जा रही हैं उन लोगों को शामिल इसमें किया जा रहा है जो आज की तारीख में जिनका कोई रोल इस सिस्टम के अंदर नहीं है। आपका तो नहीं कि जाने का इरादा वॉशिंग मशीन में धुलने का? सर अरे क्या बात करते हैं आप सर, हम पूछ रहे हैं ऐसे ही नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करूंगा यहाँ, ये आपको मैं बता दूं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल साहब। भाई साहब इन्हें पूरी बात तो करने दीजिए, आप इतने जोश में आ जाते हैं। जी 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 जी। नहीं लगता है कि वॉशिंग मशीन कोई ऐसी तो नहीं है कि लगता है कि कहीं आने वाले, जिस तरह से मनकोटिया साहब गए, उनका तो सोचा भी न था जाएंगे, तो देखा तो उन्होंने तो प्रण ले लिया, जाते हुए संकल्प लिया कि मैं अन्न का दाना नहीं खाऊंगा जब तक उन्होंने उनके सब। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी सुपड़ा साफ करेगी, तो उनके संकल्प का क्या जो मनकोटिया साहब ने लिया है? देखिए वो अपनी जगह वो करते रहे, चाहते पूरी उम्र भूखे रहे सर। भूखे तो नहीं रह, अभी भी नहीं रह रहे हैं वो। आपके किसने कह दिया आपने भूखे रह रहे हैं? सर उन्होंने तो कहा था, पूरी जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तो उन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी जो है वहां जाकर मैं आपको बताऊं कि वहां जो बयान दिए जाते हैं उनका सच्चाई के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। वो झूठ कहते हैं, यानी खाते पीते हो झूठ बोल रहे हैं। जुमले जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मशहूर हैं, तो जुमले फेंके जाओ, लोगों के साथ तो कुछ लेना देना आपको है नहीं है। यानी आपका कोई इरादा नहीं, आप आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे सर? देखिए, और आम जनता की आवाज बनेगी। मैं ये कहता हूं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी जो लोगों की बात कर रही है, जो गरीब की बात कर रही है, और मैं सियासत में अपने लिए नहीं आया हूं, मैं तो लोगों के लिए आया हूं, और मैंने साबित किया वो। 18 साल में एमएलए रहा हूं, मंत्री रहा हूं, और लोगों में एक भरोसा है, एक विश्वास हमने लोगों का जीता है। अब आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है तो हम आगे पीछे अलग अलग किस लिए? एक लाइन पकड़ के हम चलें और उस लाइन पे चढ़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ें, बेरोजगारी को दूर करने के लिए आवाज़ बुलंद करें, डेवलपमेंट के लिए बात करें। तो ये मुद्दे लेकर जो है वो हम चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है आज की तारीख में एक ऐसी पार्टी है जिसको सिर्फ सत्ता चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये कहते थे कि केजरीवाल लाओ और देश बचाओ, आज वही कहते हैं केजरीवाल भगाओ। आप ही के नेता जाके वहां पर कह रहे हैं, और कह रहे हैं वही सब कुछ है, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए सब कुछ है। अब क्या कहेंगे ऐसे लोगों का आप, जो आए दिन गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जिस पार्टी में होते हैं उसी के खिलाफ बोलते रहे हैं। उनके बारे में मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ।
अब लोग जवाब देंगे और आप देखेंगे। लगता है आने वाले समय में रविंद्र राणा जी कहते हैं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, आम आदमी पार्टी चक्कर में डालने वाली है क्या? देखिए ये तो वक्त बताएगा उनको। जी जी। लेकिन हम ये कहते हैं कि आज हम ये नहीं, सत्ता की बात हम नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं कि सत्ता आम आदमी पार्टी को देनी है, जी। लोग कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इनके खुद लीडर कहते हैं कि हमने इतना सत्ता आसान हासिल है? करनी है, इतना इनको आसान लोगों है? के मसलों के साथ कोई लेना देना नहीं है। आज हाहाकार मचा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए पूरा लद्दाख बंद है, जम्मू कश्मीर में हर चौक के ऊपर धरना है, नौजवानों का, किसानों के, मजदूरों के, मुलाजमीन के। मुलाजमीन कहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, बीजेपी अंगूठा दिखाती है। डेली वेजर कहते हैं रेगुलराइज करो, कोई नहीं सुनता है। कमेटी बनाई। लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नाच रहे हैं कि हमें सत्ता चाहिए, हम सरकार बनाएंगे, हमारे टक्कर में नहीं है। हम कहते हैं कि गरीब का मसला जो है, हम वही मसले लेकर चल रहे हैं। तो अब लोग फैसला करेंगे कि असली कौन है और नकली कौन है। बहुत धन्यवाद। जी जी सर। Ma'am ji, my name is Vidyasagar Sharma. Before 2 days, I have joined this Aam Aadmi Party. I can speak in English, not in normal. आप हिंदी में बोलिए क्योंकि हमारा डुग्गर प्रदेश है, लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबली सुनते हैं। हम डोगर हैं, जम्मू के, साहब दिल्ली से आए हैं। आम आदमी पार्टी जो है, केजरीवाल साहब, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लोगों का काम करके बताया मैडम जी। पंजाब देखो, उन्होंने कुछ किया, ये क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले? मुलाजिमों का 4 साल नौकरी की उम्र कर दी आर्मी वालों की। ये आप बीजेपी पार्टी है। मुलाजिमों को इतनी महंगाई भत्ता हो रहा है, 4% दिए। ये देखो डेली वेदर कच्चे पक्के लगे बच्चे क्यों कर रहे हो भाई? गरीबों की मदद करना हमारी पार्टी का काम है। इसलिए हम आम आदमी पार्टी वाले ही जम्मू के लिए खड़े हैं। यहाँ आज जो आएगा हम नहीं डरते। और बीजेपी का हमने इनको हरा करने के लिए लोगों का सत्ता में आना जरूरी है। ऐसे आकर बिल्कुल क्या बिल्कुल। करेंगे? हाँ जी, हम सत्ता में आए हैं, काम करके बताएंगे लोगों को। गांव में जाके देखो। जब सत्ता में आएंगे तब ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। इतना आसान है सत्ता में आना? मैम जी कुछ नहीं है आसान। आने देगी क्या? हाँ आने देंगे, क्यों नहीं। भाजपा क्या है? हम नहीं मानते भाजपा को, हम तो भोलेनाथ को मानते हैं, वो बड़े हैं। हाँ, भोलेनाथ का आशीर्वाद हो फिर तो कुछ बिल्कुल है। अभी केजरीवाल साहब को देखो, जो उन्होंने दिल्ली में एक रिकॉर्ड तोड़ के बताया है। मैं उनके मम्मी को प्रणाम करता हूँ, पापा को प्रणाम करता हूँ, वो केजरीवाल साहब है जी। जय माता। धन्यवाद। इस समय आपने देखा कि हरदेव सिंह जी ने और लोग किस तरह से आम आदमी पार्टी का दामन थामने हैं। जो छोड़कर जाए, उन्होंने कहा कि भाजपा के पास मशीन है और मशीन में ऐसा डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं, वो धुलने के लिए चले जाते हैं। सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुछ दिन पहले की बात करें, दुर्गेश पाठक जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी में उसे ही मैंडेट मिलेगा जिसे जनता चुनकर लाएगी। और साफ तौर पर हर्षदेव सिंह जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी जुमलों की, यानी भाजपा की पार्टी जो जुमलों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी आम जनता के मुद्दों को लेकर आगे चलती है। और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जनता आम आदमी पार्टी पर जरूर विश्वास जताएगी ताकि उन्हें मौका दिया जाए वो जनता के लिए कुछ कर सके। चलिए फिलहाल ये जनता पर निर्धारित है उन्हें क्या फैसला लेना क्या नहीं। पर फिलहाल जो आज के मुद्दे हैं, डेली वेजर का मुद्दा है, एनएचएम का मुद्दा है, नरेगा का मुद्दा है, एसपीओ का मुद्दा है, होमगार्ड्स का मुद्दा है, सीपीडब्ल्यू वर्कर का मुद्दा है और साथ ही साथ कहेंगे लैंड डोनर्स का मुद्दा है, कुक्स का मुद्दा है। मुद्दे तो काफी हैं पर आज तक एक का भी समाधान नहीं। आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी है, पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉइज लगे वो अपनी जान की दुहाई लगा रहे हैं। आखिर कौन सा मसला हल हुआ या होगा? चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या है। सियासत है, कुछ भी हो सकता, पर सवाल बड़ा ये है कि आज के दौर में जनता भी चाहती है ऐसा कोई मसीहा बनकर, ऐसा कोई नेता गण आए जो उनकी परेशानी को हल करे, ना कि जुमलों की बरसात कर चले जाए। आपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।